Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava, and this is my second video, confronting marginalization. Confronting का मतलब यहाँ पे सामना होता है, और marginalization का मतलब होता है वो लोग जो बैकवर्ड माना जाता है या जिसको सोसाइटी से अलग रखा जाता है। ठीक है, जो हमने पहला चैप्टर, जो हमारा इससे पहले वाला जो चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन में, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या कानून बना है लॉ फॉर द मार्गनाइज, मतलब मार्गनाइज जो पीपल है, जो लोग हैं, उसके लिए क्या क्या कानून बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक लॉ एंड द पॉलिसी फॉर द मार्जिनाइज इन आवर कंट्री, मतलब कुछ स्पेसिफिक लॉ है, कुछ पॉलिसी है, बिल्कुल जो मार्जिनल है या मार्जिनाइज लोग हैं या कंट्री में जो लोग पिछड़े जाति में हैं उन सभी के लिए, या जो मेजोरिटी में कम होते हैं उन सभी के लिए जो है बहुत सारे लॉ बनाया गया है। देयर आर पॉलिसी एंड द स्कीम डैट इमर्ज थ्रू द other means like the setting up a committee or by the undertaking a survey। मतलब इस तरह का जो पॉलिसी बनाया गया, बहुत सारा जो लॉ बनाया गया, वो एक कमेटी के द्वारा बनाया गया, एक आयोग के द्वारा बनाया गया है। बहुत सारा सर्वे भी किया गया है कि कितने लोग मार्जिनाइज हैं, कितने लोग पिछड़े में हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे किया गया है। ओके, सो आप समझ चुके होंगे इस बात को। चलिए, उसके बाद है हमारे पास प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इसके बारे में समझते हैं कि किस प्रकार से सोशल जस्टिस को हम लोग प्रमोट करते हैं। मतलब न्याय सबको मिलना चाहिए, एक बराबर जो लॉ है उसके अंतर्गत सब लोग एक ही बराबर होते हैं। एज पार्ट ऑफ देयर इफर्ट टू द इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट ए स्पेसिफिक स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इन द ट्राइबल एरिया और द एरिया दैट हैव हाई दलित पॉपुलेशन। यहाँ पे कहा गया है, इस पूरे लाइन में कहा ये गया है कि बहुत सारे स्पेशल स्कीम या बहुत सारे स्पेशल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? तो वो ट्राइबल पर्सन के लिए बनाया है, दलितों के लिए बनाया है। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया में जो दलित रहते हैं, जो पिछड़े जाति के रहते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने, या वो राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्रीय गवर्नमेंट हो, उन सब दोनों ने बहुत सारा पॉलिसी बनाया है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में, द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री एंड सब्सिडाइज hosted for the student of Dalit and the Adivasi community so that they can avail of education facility that may not be available in their locality। यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट ने ये जो मार्जिनलाइज पीपल है, जो बहुत सारे पिछड़े जाति के हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल खोल के रखा है, जिसमें बहुत सारा सब्सिडाइज फीस लगता है, मतलब बहुत कम फीस में बच्चों का एजुकेशन मिलता है उनको। ठीक है, ये गवर्नमेंट जितनी भी स्कूल है वो उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, चाहे बुक्स हो, बैग्स हो, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से स्कीम के द्वारा इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटी, द गवर्नमेंट आल्सो ऑपरेट थ्रू द लॉ टू इंश्योर दैट द कॉन्क्रीट स्टेप एज टेकन टू इन द इनइक्वलिटी सिस्टम। और गवर्नमेंट ने इस तरह के लॉ के अलावा भी, इस तरह के एजुकेशन सिस्टम के अलावा भी एक ठोस कदम उठाया, एक कॉन्क्रीट स्टेप उठाया इनइक्वलिटी को ख़त्म करने में। इनइक्वलिटी मतलब क्या? रिच और जो पुअर में जो डिफरेंट है उसमें ख़त्म करने के लिए बहुत सारा स्टेप गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, लगाया है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग इसको और भी अच्छे प्रकार से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द सर्टेन फैसिलिटी, गवर्नमेंट आल्सो ऑपरेट थ्रू द लॉ टू इंश्योर कॉन्क्रीट स्टेप। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अब बहुत सारा लॉ को बना रहा है, बहुत सारा कानून को बना रहा है, ताकि सारे तरह का इनइक्वालिटी क्या हो, खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए और भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्कस करना, वन लॉ पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम के अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी है। जो लोग गवर्नमेंट सीट एंड एजुकेशन, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या वो रिजर्वेशन सीट के रूप में हो, चाहे पार्लियामेंट में सीट हो या रेलवे में सीट हो, किसी भी जगह में कोई भी जॉब में सीट हो, सभी के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन करके रखा है, रिजर्वेशन पॉलिसी बना के रखा है, ताकि बैकवर्ड जो लोग हैं या जो बैकवर्ड रीजन में जो लोग रहते हैं उनको अपडेट किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको अपलिफ्टमेंट दिया जाए।
तो यहाँ लिखा गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर द दलित एंड द आदिवासी आर बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो दलित के लिए और आदिवासी के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट बना हुआ है। मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट है कि जो नौकरी है वो दलित को मिलना चाहिए, आदिवासी को मिलना चाहिए। सबसे पहले इनके लिए जो जॉब है वो रिजर्व रखा गया है। रिजर्व मतलब पहले से रखा गया कि हाँ इन लोगों को जॉब देना है। गवर्नमेंट इस प्रकार से अपलिफ्ट करना चाहता है, सबको बढ़ाना चाहता है। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, किस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क करता है, चलो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट अक्रॉस द इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में जैसे दलित हो गया, ट्राइबल हो गया, शेड्यूल एसटी बोल कहते हैं इसको, या बैकवर्ड या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हो गया। इन सभी के लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी को बना के रखा है जो भी लोग बैकवर्ड हैं। Students applying to the educational institution and those applying for the post in the government are expected to be furnish proof of their caste and or tribes status in the form of the tribe certificate। यहाँ पे कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करता है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि हम लोग जो है एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं या ओबीसी की कास्ट के हैं, मतलब या फिर बैकवर्ड रीजन से आते हैं या बैकवर्ड लोग हैं। इस प्रकार से जब वो लोग गवर्नमेंट को इस तरह का प्रूफ दिखा देता है तो उनको जॉब उनके लिए रिजर्व हो जाता है। चलिए और भी डिस्कस करते हैं। फॉर द एडमिशन टू द कॉलेज स्पेशली टू द इंस्टीट्यूट द प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट डिफाइंड अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि चाहे वो कॉलेज में एडमिशन हो या किसी जॉब के लिए हो, तो गवर्नमेंट ने एक कटअप बना के रखा है जो बैकवर्ड रीजन के लोग हैं उनके लिए, ताकि वो कॉलेज में जॉब पा सके या कॉलेज में पढ़ सके या किसी संस्था में जॉब कर पा सकें। इस प्रकार से गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा मदद किया है। कटअप पॉइंट जो होता है, कटअप पॉइंट का मतलब भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जनरल को 100 मार्क्स लाना है तो आपको जो मार्गनाइज्ड लोग हैं उसको 80 मार्क्स में ही पास कर दिया जाता है। ठीक है, 80 में से 70 में, बहुत कम मार्क्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास बहुत सारा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है। व्हाट इज द स्कीम अबाउट, मतलब यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं किस प्रकार से जो पॉलिसी है बनाया गया है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोटेक्टिंग द दलित एंड आदिवासी। किस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जाएगा दलित को और आदिवासी को, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारे लिए जो ये क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पे, वो आपका बिल्कुल और बिल्कुल कि गवर्नमेंट स्टेप है। इस यहाँ से आपका ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि गवर्नमेंट ने जो बैकवर्ड लोग हैं या पीपल है उसको बढ़ाने के लिए कितना तरह का स्कीम लाया, क्या क्या पॉलिसी लाया, इस तरह से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस this